ओके, तो संचय लेगेसी क्या है और किस तरह का प्लान है? पार प्लान है, नॉन पार प्लान है, यूनिट लिंक प्लान है? वो भी एक आदमी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना आप लोग? यस सर, आवाज आवाज आ आ रही है रही है। आपकी। ओके, तो मैं पूछ रहा था कि ये कौन सा प्लान है? पार प्लान है, नॉट प्लान, नॉन पार प्लान है, क्या है ये? मेरे ख्याल से तो प्रोटेक्शन है। रिप्लाई कीजिए। आप लोग थे कि नहीं मंडे को? प्रोटेक्शन सर। सेक्शन मैं पूछ रहा हूँ, ये पार है, नॉन पार है, क्या है ये? चलिए, कोई बात नहीं, सर दूसरा ये पार क्वेश्चन। भी है, नॉन पार भी है। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पार भी हो और नॉन पार भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोटेक्शन प्लान सर आप म्यूट पे हैं। या सॉरी सॉरी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि पार या नॉन पार एक ही प्रोडक्ट में दोनों नहीं हो सकता है। ओके, आपने बोला, आप में से बोला कि आपने में से किसी ने बोला कि टर्म है। नो डाउट, टर्म विथ सेविंग्स है। एक बार हम लोग फटाफट क्विक रिकैप कर लेते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट भी करें। मैंने आप लोगों को बताया था hdfclive.com पे जाकर के आप इसका ब्रोशर भी देख सकते हैं। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक बार आज लिंक डाल दूंगा, अभी चैट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, एक बार आप उसको देखिएगा। सेकंड, ये सेविंग्स प्लान भी है, प्लस इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? कोई भी रिप्लाई कीजिए, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है। ओके, हमने लेगेसी की जो बात की थी, ठीक है, हमने लेगेसी की जो बात की थी, लेगेसी क्या था, हमने क्या बोला था? एक तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर है, हमारा जो टर्म प्लान है, उस टर्म प्लान में बहुत लोग ऐसे छूट जाते हैं जहां पे इनकम अंडरराइटर के कारण उनका काम नहीं हो पाता है, या हो सकता है मेडिकल अंडरराइटर के कारण भी उनका काम नहीं हो पाता है। यहाँ पे स्टार्टिंग होता है 7 से 10 गुना लाइफ कवर से। अगर कोई 1 लाख हमें दे रहा है, कोई भी कस्टमर में 1 लाख रुपया दे रहा है, तो वहां पे उनको 7 से 10 गुना का लाइफ कवर देना स्टार्टिंग में, जब पॉलिसी इंसेप्शन हो रहा है, जब पॉलिसी स्टार्ट हो रहा है, तो देना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि वहां पे फिर आपको रिलैक्सेशन, इसको हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब आप सोचो कि आप जब किसी को 1 करोड़ का कवर दे रहे हो और किसी को 10 लाख का कवर दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पे जो इनकम अंडरराइटर है, उसमें आपको रिलैक्सेशन, मतलब उसमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि लाइफ कवर जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वहां पे आपका इनकम ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा आप मेडिकली कितने फिट हैं ये भी देखा जाता है।
तो ये आपको कैटर करता है वैसे कस्टमर को जो जहां पे हम जिनको ये क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर नहीं दे पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ठीक है, तो उस सेगमेंट को ये कैटर करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा वो जो मिडिल क्लास सेगमेंट जो है जिनका सैलरी अंडर 5 lakhs है, ठीक है, उनको भी आप यहाँ पे कैटर कर पाओगे कहीं ना कहीं। कोई डिस्कनेक्ट है यहाँ तक? नो सर। हमने बात किया था यहाँ पे क्यों है, कैसे है और किसके लिए है। ईज ऑफ बाइंग जो जिसकी मैंने बात की अभी, टैक्सेबल 5 लाख के ऊपर जो अपना टैक्स रिजीम नया जो आया था पिछले साल, वो तो है ही, आप वो हर जगह लागू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका यहाँ पे डेथ बेनिफिट जो है आपके कस्टमर का वो 149 टाइम्स तक जा सकता है। ठीक है, धीरे 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 ये बढ़ेगा कवर, और वहां पे आप आने के बाद ऐसा नहीं है कि हाँ जब कवर बढ़ रहा है तो आपका फिर हम मेडिकल्स करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दो, यहाँ पे फिर जो मैंने बात कही थी 40 से 65 साल वाले लोग यहाँ पे हमारे पास इस पॉलिसी में, उनको हम लोग 40 से 65 साल वाले लोगों को हम लोग दे सकते हैं ये पॉलिसी। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो, 65 साल को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अब एक चीज और दिमाग में आता है, सर 65 साल ऑलरेडी हो रहा है तो क्या जरूरत है ये प्लान लेने का। अगेन जो वर्ड है लेगेसी, उस पर आप ध्यान दीजिए। आप वो प्लान ले जरूर रहे हैं लेकिन अपने खुद के लिए तो नहीं होता है सारा प्लान। आप आने वाले समय में जितने टाइम भी आप सरवाइव करोगे, आपका कस्टमर जितने टाइम भी सरवाइव करेगा, उस केस में वो जो भी डेथ बेनिफिट मिलेगा वो एक लेगेसी छोड़ करके जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि कोई भी सेगमेंट आपका छूटेगा नहीं यहाँ पे। अगर आप हल्का सा अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे आपने अगर काम किया होगा, जो लास्ट डे मैंने बोला था कि मिनिमम 5 लोगों का आप लोग अपना लिस्ट बनाइएगा। आई डोंट नो आपने कितने लोगों ने बनाया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वो उसमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी को आप ये पॉलिसी दे सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि पहली बात 7 से 10 गुना का ही कवर देना पड़ेगा और धीरे धीरे वो कवर बढ़ेगा। कोई डिस्कनेक्ट है यहां तक? यस सर। कोई क्वेश्चन है अभी तक आप लोगों का, किसी का भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड को उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अगेन ये होल लाइफ प्लान ऐसा है जिसमें कि आपका आरओपी तो है ही। पहले ये प्लान एचडीएफसी के अलावा किसी ने भी लॉन्च नहीं किया था, इंडस्ट्री का फर्स्ट प्लान है जहां पे होल लाइफ प्लान के साथ साथ आप लोग का लेगेसी ट्रांसफर हो रहा है, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। कवर जो मैंने आपको बोला 7 to 10 टाइम्स ऑन डे 1 है, जो कि 149 गुना तक जा सकता है। डिस्कस कर लिया इसको हमने। ओके, आरओपी ऑप्शन जो हमने बोला, अगेन लाइफ 2 ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे। पहला तो लाइफ ऑप्शन है जहां पे होल लाइफ का कवर है विथ इंक्रीजिंग डेथ कवर। दूसरा ऑप्शन है जहां आरओपी का है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन है, यहां पर भी कवर है होल लाइफ का, इंक्रीजिंग डेथ कवर है, और फ्लेक्सिबिलिटी है अर्ली आरओपी लेने का। वो भी 2 तरीके से, या तो आप लमसम में ले लो या फिर उसको भी इंस्टॉलमेंट में ले लो। क्लियर है? ये सारा पॉइंट हमने डिस्कस किया था। अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रीमियम एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन क्यों है? क्योंकि जितना जमा कर रहे हैं हम लोग वापस ले रहे हैं अर्ली आरओपी के हिसाब से। एक्सेलरेशन ऑफ डेथ बेनिफिट है, अगर किसी तरह का कोई क्रिटिकल इलनेस होता है तो आपका जो सम एश्योर्ड है एक्सेलरेट होकर कर सकते हैं, उसको आप पहले ले सकते हैं। वेवर ऑफ प्रीमियम है क्रिटिकल इलनेस पे और टोटल एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी पे। मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी अगर एक्सीडेंट के कारण हो रहा है
तो आप वहां पे वेवर ऑफ प्रीमियम आपको मिल सकता है अगर आपने ये राइडर लिया है तो। और एक सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्शन टू रिड्यूस प्रीमियम आफ्टर 5 इयर्स। मतलब अगर आपने सपोज करो 2 लाख का आपके कस्टमर ने प्लान लिया है और 5 साल देने के बाद एनी फॉर एनी रीजन उसको लगता है कि भाई नहीं हम इतना पैसा अभी और नहीं डाल सकते हैं, तो वो अपना प्रीमियम 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं, 50% तक। क्लियर है? और जैसा कि मैंने बताया ईज ऑफ बाइंग है, सेविंग्स अंडर राइटर यहाँ पे अप्लाई होता है एक टर्म प्लान होने के बावजूद भी। आरोपी यहाँ पे देख सकते हैं, इस चीज को भी हमने डिस्कस किया था। 55 इयर्स का एक बंदा है, कस्टमर है, उसने प्लान को लिया है, 30 साल तक उसका प्लान चल रहा है, वो अलाइव है। उसने क्या किया, अपना पूरा एट द एज ऑफ 85 उसने पूरा अपना जो प्रीमियम उसने जमा किया था एक्सक्लूडिंग टैक्स, ठीक है, उसको वापस मिल जाता है। और 105 इयर्स में जब उनका डेथ होता है तो उनके नॉमिनी को सारा बेनिफिट मिल जाता है, या जो भी लाइफ कवर उस समय तक बढ़ के बना है वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। सर लमसम में जब भी लेंगे तो 85 इयर्स में ही आएगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 सुविधा है अपने पास, आगे उसको देख लेंगे। पहला सुविधा तो ये है कि 85 इयर्स में हमने लमसम ले लिया। लमसम क्या लिया, हमने जितना प्रीमियम जमा किया था आरओपी ऑप्शन में, वो हमें मिलेगा हाँ हाँ, मैं वापस। वही पूछ रही हूँ कि हाँ वो अब देखिए ना, 85 साल में ही मिलेगा या किसी और पहले साल में या बाद में भी मिल सकता है। आगे देखते हैं। जो इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन है उसमें आपको ये सुविधा मिलेगा। नहीं नहीं, बिना इंस्टॉलमेंट का लमसम में एक बार में नहीं, वो 85 में ही मिलेगा। 85 में ही मिलेगा। ओके। देखिए अगेन आरओपी जैसा कि मैंने बताया होल लाइफ प्लान है। मिस्टर अग्रवाल जो कि 55 साल के सैलरीड पर्सन है, रिटायरमेंट के नजदीक है, उन्होंने संचय लाइफ, एचडीएफसी लाइफ संचय लेगेसी आरओपी ऑप्शन लिया। ठीक है, आरओपी एट द एज ऑफ 85, ठीक है, विथ कवरेज ऑफ होल लाइफ। ये प्रीमियम दे रहे हैं 10 लाख रुपया, ठीक है, 10 साल के लिए। इन्होंने 10 साल में टोटल 1 करोड़ रुपया दिया। 85वें साल में एक्सक्लूडिंग टैक्स, ठीक है, 85वें साल में इन्होंने इनको पूरा 1 करोड़ रुपया वापस मिल गया। ही इज अलाइव टिल टाइम। और 95 साल में जब उनकी एज 95 साल थी तब उनकी डेथ हुई, उनके नॉमिनी को मिला 6 करोड़ 44 लाख रुपया और पॉलिसी बंद हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन अगर आप देख पा रहे होंगे, 45 साल का एक बंदा है, 10 लाख रुपया एनुअल प्रीमियम दे रहा है 10 साल के लिए, और इन्होंने इनका जो डेथ बेनिफिट था सिंस इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी 10 टाइम्स, यानी कि डे 1 से इनका कवर था 1 करोड़ का। देख पा रहे हैं आप? अगेन यस सर। 46 साल से इन्होंने प्रीमियम देना स्टार्ट किया था, 55 साल तक 10 लाख दिया। आप देखो कि पॉलिसी के 8वें साल से इनका लाइफ कवर 1 करोड़ से बढ़ के हो गया 1 करोड़ 7 लाख। 9वें साल में ये हो रहा है 1 करोड़ 24 लाख। 10वें साल में हो रहा है ये 1 करोड़ 43 लाख। फिर सोन इसी तरह ये बढ़ता जा रहा है। जब इनकी उम्र 85 साल की हुई, यानी पॉलिसी के 40वें साल में, इनका टोटल जो सर्वाइवल बेनिफिट था वो 1 करोड़, यानी जिन्होंने जितना प्रीमियम इन्होंने दिया था वो 1 करोड़ इनको वापस हो गया। उस समय जो इनका लाइफ कवर था 9 करोड़ 40 लाख 99 हजार 124 रुपए का था। अब ठीक 86वें साल में देखिए, ये 1 करोड़ 9 करोड़ 40 लाख में 1 करोड़ माइनस हुआ, तो 46वें साल में इनका, सॉरी हाँ 86वें साल में जब पॉलिसी का 41वां साल था तब इनका लाइफ कवर हो गया है 8 करोड़ 57 लाख। 1 करोड़ वहां से निकला, एक साल का कुछ एडिशन हुआ 17 लाख रुपया, अभी उनका कवर है
8,57,00,000। 99 साल तक में उनका कवर दिखा रहा है 11,09,67,000। अगेन इसका पिचिंग देखिए क्या है। बार बार ये जो लेगेसी वर्ड है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक तो खुद का जब तक वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो देना चाह रहे हैं फैमिली को, कोई भी कस्टमर जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं अपने फैमिली को, पहले तो यहां उन्होंने 1 करोड़ का एक कवर ले लिया डे 1 से। अगर वो अलाइव रहते हैं लंबे साल तक, क्योंकि अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ के चला गया है करीब करीब 72 से 75 साल तक, ठीक है। तो अगर उस समय तक भी कोई बंदा अलाइव है तो 1 करोड़ तो उसने, आप देखो ना, अगर मैं 75वें साल की बात करूं इसी एग्जांपल में, तो यहाँ पे इनका लाइफ कवर बढ़ के हो चुका है 5,02,00,000। 85 साल नहीं पूरा है, फिर भी एक 5,02,00,000 का राशि बेनिफिशियरी को मिल रहा है, नॉमिनी को मिल रहा है। 10 लाख से आपने 1 करोड़ दिया है, हमेशा 5 साल 7 साल के बाद जब भी होगा वो लाइफ कवर बढ़ता ही जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा केस, सारा केस तो इतना बड़ा हो नहीं सकता है, लेकिन बेनिफिट उसी रेशियो में रहेगा। अब आरओपी इन इंस्टॉलमेंट्स का हम लोग देख लेते हैं। चालीस साल का, अगर इस एग्जांपल को आप देखो, कस्टमर है 40 साल का, एनुअल प्रीमियम उन्होंने देना शुरू किया 15वें साल, ठीक है। पीपीटी कंप्लीट होने के बाद, फिर मैं बता रहा हूं, पीपीटी कंप्लीट होने के बाद पहला एक इंस्टॉलमेंट लिया उन्होंने 15वें साल में, दूसरा लिया 20वें साल में, तीसरा 25वें साल में, और चौथा 30वें साल में। 25%, 25%, 25%। 55 की एज में पहला लिया, 60 की एज में दूसरा लिया, 65 की एज में तीसरा लिया, 70 की एज में चौथा लिया। और जिस समय कस्टमर का एज 105 हो रहा था, यानी 40 साल का एज में पॉलिसी स्टार्ट हुआ, पॉलिसी चली 65वें साल तक, जिस समय कस्टमर का डेथ हुआ 105 साल की उम्र में, उस समय उनका डेथ बेनिफिट उनके नॉमिनी को ट्रांसफर हो गया। क्लियर है? देखिए, फिर बता रहा हूं, मैं बार बार जितना पॉइंट बोल रहा हूं सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहा हूं। इसका पिचिंग देखिए, एक तो इसको आप एक सेविंग्स प्लान की तरह भी यूज कर सकते हो, पहला। और दूसरा, ये टर्म प्लान की भी तरह है, मतलब सेविंग्स और टर्म दोनों की तरह से ये यूज हो रहा है। लेकिन आपको जो मैच्योरिटी मिल रहा है, सपोज कि जो डेथ बेनिफिट मिल रहा है, वो तो ऑब्वियसली टैक्स फ्री होना है। आपने कोई अपना जो आरओपी ले रहे हैं वो भी आपका टैक्स फ्री रहेगा, क्योंकि आप उस पर कोई गेन आप कस्टमर को दे नहीं रहे हैं। क्लियर है? यस सर। एक सेकेंड, सिर्फ 1-2 लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बाकी लोग सुन पा रहे हैं। कहीं पे डिस्कनेक्ट है तो बताइए, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। सुन रहे हैं सर। नहीं, है सुन सर। रहे हैं, अच्छी बात है। सुनने के साथ साथ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। सर समझ में आ रहा है। कोई क्वेश्चन अभी तक में आप लोगों का? ओके, हाँ कोई सर। क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अब इसको एक इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं। मिस्टर संकेत है 40 साल के बिजनेसमैन, ठीक है, जो अपने बच्ची के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। इन्होंने एचडीएफसी लाइफ संचय लेगेसी विथ आरओपी लिया है, आरओपी इंस्टॉलमेंट एंड होल लाइफ कवर। ये एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं 10 लाख का 10 साल के लिए, ठीक है। 40वें साल से स्टार्ट किया इन्होंने, 49वें साल तक इन्होंने प्रीमियम पे किया। 55वें साल में, ठीक है, 55वें साल में इन्होंने पहला अपना इंस्टॉलमेंट लिया है आरओपी का, दैट इज 25% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड। इन्होंने यहाँ पे दिया है 1 करोड़, तो यहाँ 25 लाख वापस मिला। 60वें साल में फिर इन्होंने लिया 25 लाख, 65वें में 25 लाख, और 70वें साल में 25 लाख, टोटल 1 करोड़ इनको वापस मिल गया। अभी
निन्यानवे साल की उम्र में इनका डेथ होता है और इनके नॉमिनी को या इनकी जो बेटी है जिनके लिए वो अपना लेगेसी लेना चाह रहे थे, वो 8 करोड़ 81 लाख रुपया उनके नॉमिनी को मिल जाता है और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। अगेन यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि जो एक्सेलरेशन डेथ बेनिफिट है वो पॉलिसी के 10वें साल के बाद से स्टार्ट हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जी नहीं। नहीं समझे और सर, अभी सर लास्ट में क्या ये बोला? मतलब हाँ 9वां साल में अगर डेथ हो जाता है तो सर 9वां साल देखिए ना, आगे देखिए, इसको देखिए। 46वें साल में इन्होंने पॉलिसी लिया, 10 लाख इन्होंने प्रीमियम दिया, डे 1 से 1 करोड़ का बेनिफिट है। ठीक, अगर 9वें साल में, पॉलिसी के 9वें साल में अगर इनका डेथ होता है तो उस समय डेथ कवर है 1 करोड़ 23 लाख 11 हजार 509 रुपया। 23 देख पा लाख रहे हैं आप? बढ़ेगा सर। जी हाँ जी, जी, 23 लाख सिर्फ बढ़ेगा ना इसमें ऊपर से। 23 लाख नहीं बढ़ेगा, अगर आप देखिए तो 33 लाख बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ 9th प्रीमियम ही दिया है। हाँ हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 साल इन्होंने पूरा पैसा दिया, 10वें साल तक इनका कवर है 1 करोड़ 41 लाख, और 60वें साल में जस्ट 5 years, पीपीटी के ठीक 5 साल के बाद इन्होंने, इनको 25 लाख रुपया इनका जो जमा पैसा था उनमें से, उसमें से वापस होना इनको शुरू हो जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए कि 5-5 साल पे उनको ये इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता चला जाएगा इनका आरओपी। और 99वें ईयर तक जब इनकी उम्र 99 साल हो रही है तब इनका कवर हो रहा है 7 करोड़ 36 लाख। अगेन इफ समथिंग हैपेंस टू हिम, ऑल बेनिफिट गो टू हिज बेनिफिशियरी और नॉमिनी। एक क्वेश्चन आप पूछ रहे थे मैम, बताइए। डेथ एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहे थे ना? यस सर। उसमें मैंने ये बताया, देखिए एक्सेलरेशन डेथ बेनिफिट क्या है। जब किसी को कोई क्रिटिकल इलनेस अगर डिटेक्ट होता है, इसमें टोटल 19 तरह का क्रिटिकल इलनेस को कवर किया गया है। क्रिटिकल इलनेस ऐसा एक बीमारी हो गया जिसमें मतलब जो कि लाइलाज है और उनका मतलब क्लाइंट का बचना मुश्किल है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है कि भाई आपका जो डेथ कवर है वो पहले आप हमसे ले लो, आप डेथ कवर से आप अपना इलाज कराओ, कुछ भी कराओ, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आफ्टर जब 55 साल 60 साल का आदमी हो रहा है तो आने वाले टाइम में ओल्ड एज की वजह से किसी न किसी तरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रहा है आज के डेट में। क्लियर है? तो डेथ कवर किस अकॉर्डिंग देगा? जिस साल लेगा उसके जिस जो साल मान मैच्योरिटी लेते होगा हैं, उसके। हाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कस्टमर का डेथ हो रहा है, सपोज कीजिए 40 साल की एज में उसने पॉलिसी लिया, और कस्टमर को इस तरह क्रिटिकल इलनेस हो जा रहा है मान लो 55 साल की एज में या 50 साल की एज में, तो पॉलिसी का 10वें साल तक उस समय जो उसका लाइफ कवर होगा, जो डेथ कवर होगा, वही उनको मिलेगा। हाँ। क्लियर अच्छा। है? यस सर, फिर पॉलिसी तो टर्मिनेट हो जाएगा ना? एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अगर WOP राइडर हमने नहीं लिया है तब पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगा, वेवर ऑफ प्रीमियम वाला। आगे देखते हैं वो कैसे काम करता है। ये हमने देख लिया। ये डेथ बेनिफिट मल्टीप्लायर दिया गया है, अगर 7 टाइम्स में आप ले रहे हैं और या 10 टाइम्स में आप ले रहे हैं। अब देखो आप यहाँ इसको ध्यान से देखिएगा। 70 साल की एज में किसी का डेथ हो रहा है तो आरओपी एट एज 85 3.7 करोड़। ठीक है, 3.7 करोड़। आरओपी इन ओल्ड रेट को आप छोड़ दो, उससे तो बढ़ा के ही पैसा मिल रहा है, ओल्ड रेट को आप छोड़ दो, नया वाला जो ग्रीन में दिया हुआ है उसको देखिएगा। अगर 70 साल की एज में किसी का डेथ हो रहा है
ये कैसे दिया हुआ है भाई? ओके, हाँ ठीक है। हाँ, आरओपी जब ले रहे हैं 85 में तो 3.7 करोड़, और आरओपी जब इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं 2.73 करोड़। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये कम क्यों हो रहा है, ये ज्यादा क्यों है? वो वन टाइम में ले रहे हैं इसलिए इसमें ज्यादा है, और इसमें कम है क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। इंस्टॉलमेंट्स में भी ले रहे हैं, प्लस वो पैसा जल्दी ले रहे हैं। जल्दी ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कंपनी, आप जो कस्टमर जो पैसा हमारे पास इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो पैसा बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? ओके, तो जो पैसा हमारे पास कस्टमर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं का पैसा ग्रो करके कंपनी उनको वापस करती है। अब देखिए, एक पैसा आप ले रहे हैं, 45 साल का एक बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है, वो 40 साल के बाद मेरे से पैसा ले रहा है। ठीक है, और 45 साल का एक बंदा जो मेरे पास इन्वेस्ट कर रहा है, वो ले रहा है 15 साल के बाद पैसा लेना शुरू करता है। तो पैसे का ग्रो में तो फर्क आएगा ना। यस सर। क्लियर है? यस। अब यहीं पे देखो, यहीं पे Yes. आप देखो, हाँ यहीं पे आप देखो 10 टाइम्स डीबीएम में डेथ बेनिफिट मल्टीप्लायर अगर 10 टाइम्स का है, तो थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है यहाँ पे 3.7 करोड़ था, यहाँ पड़ रहा है 3.6 करोड़। क्यों? क्योंकि भाई लाइफ कवर यहाँ पे ज्यादा दे रहे हैं, तो मोर्टेलिटी चार्ज ज्यादा कट रहा है। क्लियर है? सर आपकी आवाज एकदम साफ नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? बाकी लोगों को भी साफ प्रॉब्लम नहीं हो आ रहा है? रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, कट कट की आवाज आ रही है आपकी एकदम, कुछ समझ नहीं आ रहा पूरा। ओके रमा जी, बाकी लोगों को भी सुनाई नहीं दे रहा है? लाउड एंड नहीं, क्लियर ऐसा सर। सुनाई दे रहा है। और लाउड एंड सबको क्लियर साफ है आ सर। रही है। क्लियर है सर। क्लियर है रमा Clear सर है, इधर भी। ओके रमा मैम, एक बार आप अपना ना सारा वीडियो वगैरह उधर, जो इनकमिंग वीडियो, तो खैर वीडियो तो सभी के बंद है, तो एक बार आपको हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू होगा। हम्म। अभी हम रीज्वाइन इसीलिए करे थे, आवाज साफ नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि फिर आ जाएगी। कोई नहीं। एनआरआई एनआरआई के लिए आपको हमने बता दिया था कि एनआरआई को किसी भी तरह का कोई इस पे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा सबसे टारगेट कस्टमर जो है हमारा, जो मुझे बार बार मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, सैलरीड पर्सन है, मिडिल लेवल के बिजनेसमैन हैं। अगेन मैं फिर आज आपको बोल रहा हूं कि जितने कस्टमर्स को आपने अप्रोच किया था कभी टर्म प्लान के लिए, किसी भी वजह से उनका अगर टर्म प्लान नहीं हो पाया था, तो एक बार जरूर इस प्लान को उनको बताइए। एक और चीज, जिसको जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, अभी आपका दिमाग, जब प्रोडक्ट आपके नॉलेज में आ गया है तो आपका दिमाग वहां पर भी काम करेगा। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जहां पे आपको लग रहा है कि इसको और कवर की जरूरत है, तो उसको भी आप अप्रोच जरूर कीजिए। ठीक है। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्रिटिकल इलनेस, परमानेंट डिसेबिलिटी होना कोई बड़ी बात नहीं है। उस केस में, उस केस को भी उस तरह से भी अगर आप पिच करोगे, तो यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को ये भी कैटर कर सकते हैं। पहला, जब पिच करेंगे किसी को, सपोज कीजिए कि उसके पास एक सेविंग्स प्लान तो चल रहा है, लेकिन इस तरह का कोई टर्म प्लान नहीं है जिसमें बड़ा कवर, उसका धीरे धीरे कवर बड़ा हो जाए, तो उसको पहला ये चीज समझा सकते हैं। पहला पॉइंट कि सर, इनिशियली 7 to 10 टाइम्स का ही आपका लाइफ कवर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसलिए किसी तरह का मेडिकल अंडर राइटर का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और इनकम अंडर राइटर का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट। सेकेंड थिंग, सर इसमें पूरा रिटर्न ऑफ प्रीमियम आप ले सकते हैं। थर्ड, धीरे धीरे, सर ये सबसे बड़ी बात है, सर ये होल लाइफ कवर है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, जब तक आप अलाइव रहिएगा, आपका कुछ ना कुछ जो सम एश्योर्ड है, जो डेथ बेनिफिट है, वो बढ़ता ही जाएगा।
चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर क्रिटिकल इलनेस भी कवर कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट है, सर वेवर ऑफ प्रीमियम का भी ऑप्शन है। अब यही सोचो आप कि जब पहले दिन से अगर हम आपको या मुझे 1 ही लाख रुपया दे रहा है, हमको 7 से 10 लाख का लाइफ कवर उसको देंगे, तो क्या जिसको 7 लाख या 10 लाख का लाइफ कवर दे रहे हैं उसका भी मेडिकल अंडर राइटर वही होगा जो 1 करोड़ वाले का होगा? सेम होगा क्या दोनों का? अरे कोई तो रिप्लाई कीजिए आप लोग। रमा जी, No, आवाज आ sir. रही है मेरी अभी? No, sir. Different होगा. डिफरेंट होगा, बल्कि वहां पे उनके पास ईज ऑफ बाइंग होगी, वो पॉलिसी को लेने में उनको दिक्कत नहीं होगा। और देखिए, किसी भी कस्टमर के पास आप जाओगे ना, वो पहले सबसे पहले ये देखता है कि मेरा कितना पैसा लग रहा है और कितना वापस आ रहा है। सबसे पहला कैलकुलेशन वो वही चेक करता है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। अगर अगर आप भी आप किसी भी आपको भी मैं कुछ प्रोडक्ट देने जाऊं तो आप पहले ये देखते हो ना भाई कि मेरा इसमें क्या बेनिफिट है। सब्जी तो सबके घर में बनता है, यस सर। यस सर। तो सारे लोग लग रहा है एकदम बोर हो गए हैं। जी नहीं सर। एक बार सारे No, लोग sir. कैमरा ऑन कीजिएगा प्लीज। एक बार सारे लोग कैमरा ऑन कीजिएगा प्लीज। कैमरा ऑन करने के लिए एक बात बताइए, सब्जी तो सभी लोगों के यहाँ बनती है, कुछ की भी बने, बनती तो यस जरूर है। सर। जब सब्जी लेने जाते हैं, आलू या हरी सब्जी, क्या कोई एक ही दुकान लगा होता है वहां पे? 10 12 15 20 लोग बेच रहे होते हैं, हाँ सर। होता है Yes, कि sir. नहीं? यस सर। पता है Yes, sir. जब ये होता है तो ऐसा, तो जब भी आप सब्जी ले रहे हो आप 2 4 5 जगह घूम के देख लेते हो, अच्छा किसके पास ताजी सब्जी है, हाँ या ना? जी सर। यस यस सर। सर। अब सोचिए, जब सब्जी लेने में जिसका शाम में जाएगा, सुबह तक वो बन के खत्म हो जाएगा, तो जब सब्जी लेने में हम इतना सोच रहे हैं, तो एक लाइफ कवर जो कि मेरे पूरे परिवार को फिनेंशियली प्रोटेक्ट करेगा, मेरे परिवार के लोगों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगा, तो उसमें लोग सवाल जवाब करेगा कि नहीं करेगा? ये 10 20 रुपया किलो वाला चीज तो है नहीं, हम किसी से लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की बात कर रहे हैं। तो देखिए, कस्टमर कभी इतना समय नहीं देता है। मैं जितनी चीजें आपको बोल रहा हूं, क्या कस्टमर आधा घंटा 40 मिनट समय देगा? अगर 10 कस्टमर से आप फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें से 2 3 कस्टमर ही ऐसे होते हैं जो कि हम लोग को 30 40 मिनट 20 मिनट का समय देते हैं। उसी टाइम में ना हमें अपनी बातों को इतनी प्रभावी रूप से कहना होता है कि उसको समझ में आ जाए और उसके नीड को हिट करे। उसके नीड को हिट नहीं करेगा, उसको चीजें अगर समझ में नहीं आएगी, तो फिर वो हमारा काम बेकार हो जाएगा। और बिलीव मी, एक चीज याद रखिएगा, हम जो काम करके आते हैं ना, उसका फायदा कोई और लेके चला जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, प्रोडक्ट का नॉलेज होने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना, कि कस्टमर का कुछ भी क्वेश्चंस आता है, कुछ रिक्वायरमेंट आता है फॉर हिज और हर रिक्वायरमेंट और नीड्स, जब प्रोडक्ट हमारे दिमाग में होता है तो हम उसको आंसर कर पाते हैं कि ठीक है, ये वाला सर, आपको ये वाला सुविधा हम आपको दे सकते हैं, हमारे पास इस तरह का एक प्लान है, हमारे पास इस तरह का एक सॉल्यूशन है आपके लिए।
जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, 5-6 चीजें आपको याद रखने की जरूरत है लेगेसी को लेकर के। मैं रिपीट कर रहा हूं और इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। पहला चीज, टर्म प्लान है विथ सेविंग्स अंडर 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 राइटिंग। टर्म प्लान है विथ सेविंग्स अंडर राइटिंग, क्योंकि शुरुआती कवर 7 से 10 गुना ही है। दूसरा, आरओपी का ऑप्शन है एट द एज ऑफ 85 या इन इंस्टॉलमेंट्स, अर्ली इंस्टॉलमेंट्स। तीसरा, होल लाइफ कवर है, ठीक है, होल लाइफ कवर है। चौथा, एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट है। पांचवा, अगर राइडर के थ्रू राइडर लेते हैं तो वेवर ऑफ प्रीमियम भी है। टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी में भी, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी में। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा चीज क्या है? अनूप जी, आप सुन पा रहे हैं? अनूप आनंद जी, हाँ बोलिए। अनूप जी एक बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताइएगा। अगर पीपीटी पूरा 10 साल का है, 1 लाख से ऊपर का है, तो कितना बिजनेस काउंट होगा? इसमें 3.5 लाख रुपए काउंट होगा। 3.5 या 2.5 सर? नहीं सॉरी, 2.5 ढाई सर, ढाई होगा। 2.5 लाख रुपया। अभी अनूप जी मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि मुझे एक बार जानना है कि अभी अगर 2 से 3 प्लान अगर 1-1 लाख का हम लोग बेच लें 10 पीपीटी से ऊपर, तो कोई कॉन्टेस्ट हमारा कवर हो पाएगा क्या? बिल्कुल होगा। गोवा क्वालिफाई हो जाएगा। सर। सबसे पहले तो एक लॉगिन पे तो हमारा जोनल कॉन्क्लेव हो जाएगा। अनूप जी अगर आपके पास वो वाला पीपीटी या पीडीएफ है तो प्लीज एक बार शेयर करेंगे क्या? क्योंकि ठीक है, मुझे अभी नॉमिनेशन लेना है इनसे। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू। मैं पार्टनर्स का शेयर करूँ ना, नहीं नहीं, उनका मत शेयर कीजिएगा, एडवाइजर का। एडवाइजर। निकाल दो, उसमें डाल दे। ओके, ये फास्ट फॉरवर्ड है। इस कॉन्टेस्ट में जो मेन हमारा 13 मंथ परसिस्टेंसी जो है 80% होना चाहिए जुलाई अगस्त सितंबर का। और जो पहला पायदान है हमारा 1 जुलाई से 31 बस जुलाई। बस सर, बस सर, रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा। देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो मैं बार बार क्यों लेगेसी पे मैं या सारे लोग क्यों जोड़ दे रहे हैं। एक पॉलिसी 1 लाख का जिसमें पीपीटी 10 साल का हो, सिर्फ एक पॉलिसी आपको जोनल कॉन्क्लेव क्वालिफाई करा देगा। सिर्फ एक पॉलिसी। 1 लाख डाल रहे हैं, आपका 2.5 लाख काउंट हो रहा है। बात समझ रहे हैं? अब 1 लाख में मुझे तो नहीं लगता है अभी कोई इंडस्ट्री में कोई और कंपनी 1 लाख रुपया पॉलिसी कीजिए और गोवा घूम के आइए, मुझे नहीं लग रहा है। अनूप जी ये गोवा में ही है ना? ये जोनल अनूप जी कॉन्क्लेव जोनल, है, ये गोवा हाँ जी नहीं है, ये जोनल जोनल कॉन्क्लेव। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़िए सर। मैंने इसके 3 बाद एनओपी की बात की है। मैंने 3 3 एनओपी की एनओपी बात में की है। गोवा हो जाएगा। अरे भाई साहब, मुझे तो यहाँ तो 2 ही एनओपी में गोवा हो जा रहा है सर। अगर इस महीने 2 एनओपी करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख अब रुपया देखिए, काउंट होगा। सारे लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारे लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अभी अपने पास 7 दिन का समय है। अगेन बता रहा हूं, इस पॉलिसी को इशू कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 to 10 टाइम्स का ही हम लोग डेथ बेनिफिट दे रहे हैं स्टार्टिंग में, इंसेप्शन के टाइम में। 2 पॉलिसी अगर लॉगिन हो गया, मुझे लगा था 3 में है, सस्ता हो गया ये तो। 2 पॉलिसी अगर लॉगिन हो जाता है, 10 पीपीटी विथ 1 लाख रुपीज ऑफ प्रीमियम संचय लेगेसी, आपका बिजनेस होगा टोटल 5 लाख, और 4.5 लाख में 31 जुलाई तक का टाइम है, जिसमें आप गोवा क्वालिफाई कर सकते हैं। मुझे लगा था 3 पॉलिसी है, सॉरी, तो उसको 3 महीना में करना है 3 पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें अभी अभी फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी के पास भी अगर कोई कस्टमर्स ऐसे हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर, जहां पे आपको लगता है ये पॉलिसी पिच किया जा सकता है, वैसे कस्टमर जिसका टर्म प्लान करवाना था लेकिन किसी वजह से वो छूट रहा था, वो 2 कस्टमर्स को प्रायोरिटी पे रखिए। और ये 3 दिन 24, हालांकि मंडे से आपने स्टार्ट कर दिया होगा कॉलिंग, फिर भी 24, 25, 26, ये 3 दिन कहीं भी कॉल कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि केवल संचय लेगेसी की ही बात कीजिए, कोशिश करना ये 3 दिन में कम से कम एक संचय लेगेसी हम कंफर्म करें अपना। आप मेरे साथ हैं? यस सर। यस सर। मुझे सबका रिप्लाई चाहिए प्लीज। अभी 27 sir. लोग यस हैं सर, कॉल पे। यस सर। यस सर, यस सर। प्लीज, मैंने नंबर अपना दे रखा है और आपके पास अपने सीनियर्स का भी नंबर है। पहला टारगेट, मैं आगे की बात करूंगा ही नहीं अभी, मैं सिर्फ गोवा पे ही रहूंगा। आगे की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि पहला पायदान यही है। हम पहला सीढ़ी अभी चढ़े ही नहीं है और हम बात कर लें कि नहीं हम सीधे छत पे चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या ये 3 दिन में हम लोग 2 एनओपी क्लोज कर सकते हैं? चैट में नहीं चाहिए भाई, आवाज से मुझे समझ में आता है। आवाज जब आती है जोर से तो मुझे लगता है कि हाँ यस सर। भाई दम है और लोग करेंगे। जी हाँ, हो सकता यस है। सर। हो सकता है अरे सर। बाप रे, ये तो ऐसा हुआ जैसे कि हम मुंह में उंगली डाल के बुलवा रहे हैं। जी नहीं। पक्का? जी यस हाँ, सर। जी हाँ। अनूप जी, बोलिए, हटा दो। हटाइए इसको एक बार, और बाकी सारे लोग कैमरा ऑन कीजिएगा। सभी सभी काफी सुंदर और खूबसूरत लोग हैं। थोड़ा बहुत मेरा ही चेहरा खराब दिखता है, तो इसीलिए किसी को कॉम्प्लेक्स खाने की जरूरत नहीं है। कैमरा ऑन कीजिए। अरे अच्छा लगता है आमने सामने इंटरेक्ट करने में। आप लोग यहाँ पे आए हैं किसी न किसी मकसद से जुड़े हैं, और आधा घंटा 1 घंटा अगर आप समय दे रहे हैं, अगर आप कुछ सीखने के साथ साथ अगर कुछ कमाइएगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। एक कमिटमेंट, इस 3 दिन में, सिर्फ इस 3 दिन में कुछ करना नहीं है, गोवा क्वालिफाई करना है। आई डोंट नो इसमें से कितने अभी जो कॉल पे जो 20, 22, 25 लोग हैं, इनमें से कितने लोगों ने गोवा क्वालिफाई कर लिया। अगर किसी ने कर लिया तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। ओके, मतलब अनूप जी किसी ने नहीं किया है। आई होप कि आपके भी ब्रांच से कई लोगों ने ज्वाइन किया होगा, एक कमिटमेंट के साथ कि हम लोग इस महीने 31 जुलाई तक अपना अनूप जी, इश्योरेंस के लिए टाइम है या 31 तारीख तक कहीं इशू भी करा लेना है? 10 तारीख तक टाइम है। देख लीजिए, 2 अगर आप लॉग इन कर लेते हैं, इशू तो खैर कराना हमारा काम है, हम करा ही लेंगे। 2 एनओपी संचय लेगेसी 31 जुलाई तक, एंड गोवा क्लियर। कोई दिक्कत अगर आता है तो आप अपने सीनियर से बात करो। मेरा नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7004500 286।
चलिए, आप लोगों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपको एक बार कॉल भी करेंगे रिगार्डिंग दिस, ये 2 एनओपी का जो हमने बात किया अभी, इसके लिए कहीं पर भी आपको सपोर्ट की जरूरत हो सेल्स कॉल में या इवन प्रोस्पेक्टिंग में भी करने में भी, लिस्ट में लोगों को आइडेंटिफाई करने में भी, तो उसमें भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा जीएपी जीपीपी का जो सेशन है ऑफिस आकर के ज्वाइन करने का, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारा ये 2 दिन का सेशन है इसको हम लोग 1 दिन पे ले आएंगे, क्योंकि फिजिकल सेशन अभी बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग आमने सामने से, थोड़ा सामने से बात करेंगे तो चीजें और भी क्लियर होगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे समझ में आएगा कि मैं कहाँ मुझे और अच्छा डिलीवर करना है, कहाँ मेरा गैप रह जा रहा है। ठीक है, तो विथ कमिटमेंट ऑफ 2 एनओपी, संचय लेगेसी एचडीएफसी लाइफ संचय लेगेसी गोवा क्वालिफिकेशन 31 जुलाई तक 7 दिन का समय है, 8 दिन का समय है आज का लेकर के, तो डेफिनेटली हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। किसी को कुछ सवाल, किसी को कुछ कहना हो, कोई सजेशन, कोई फीडबैक मेरे लिए? ये सर, ये स्मार्ट विनर वाला ऐप का हाँ किशोर जी आपका ब्रांच कौन सा है? ये रांची है सर। रांची, एक सेकेंड किशोर जी, बस तुरंत देख लेता हूँ। किशोर जी अभी आपका नॉमिनेशन नहीं आया है, ठीक है? अच्छा सर। 2-4 दिन में आपके पास भी मैसेज आ जाएगा, हमारे पास भी आ जाएगा। धीरे धीरे ये स्टार्ट किया जा रहा है, सबके पास ये रोल आउट हो जाएगा, करना तो सबको ही है। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं एज यूजुअल जो हमारा मंडे का टाइम होगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।